Good morning, children. Now we will continue with the chapter. हामिद खान। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि जब लेखक गए वहां पर उन्होंने किसे देखा, तो एक वृद्ध को देखा जब उन्हें बहुत भूख लगी थी। और जब वे एक होटल में गए थे तो उन्हें वहां एक दाढ़ी वाला वृद्ध दिखा और वहां के वातावरण का उन्होंने वर्णन किया था कि वह बहुत गंदा था। नाउ विल कंटिन्यू। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। तो जब लेखक वहां बैठ गए तो जो चपाती सेक रहा था उस व्यक्ति ने लेखक से पूछा कि भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। तो लेखक ने भी जवाब दिया कि हाँ, ये तो भारत में ही है और दक्षिणी छोर पर है। अब उस वृद्ध ने सॉरी उस चपाती वाले व्यक्ति ने पूछा, क्या आप हिंदू हैं? लेखक ने कहा, हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। तो जब लेखक से उस चपाती वाले व्यक्ति ने ये पूछा कि आप हिंदू होकर एक मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे, तो लेखक ने कहा कि हमारे भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हम लोग बेधड़क मुसलमानी होटल में जाते हैं और आपको यदि अच्छी चाय पीनी हो या फिर बहुत अच्छा पुलाव खाना हो तो हम बेखटके मुसलमानी होटल में जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने इस बात को बताने का प्रयत्न किया है कि भारत और पाकिस्तान में किस प्रकार अंतर है कि वहां के लोग मुसलमानी होटल में नहीं जाते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर सका। अब लेखक कह रहे हैं कि जब लेखक ने कहा कि हम गर्व के साथ मुसलमानी होटल में जाते हैं और हमें जब बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो हम जाते हैं, इस बात पर उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसे गर्व के साथ बताया कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमान ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडंगलूर में है। तो यहाँ पर जब लेखक ने और अपने विस्तार से बताया कि हमारे भारत में ऐसा हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं होता है, सब मिलजुल कर रहते हैं और मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया भारत में वो हमारे ही राज्य यानी मालाबार के एक स्थान पे है और उस जगह का नाम है कोडंगलूर। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। तो जब लेखक ने इतनी सारी बात गर्व के साथ बताई तो उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। तो जब यह पाठ लिखा गया था तब भारत में वास्तव में यही स्थिति थी कि हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे और हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर थे। वास्तव में ये जो आ, आपने जो लास्ट ईयर पढ़ा था, आई एम सॉरी दिस ईयर ओनली, धर्म की आड़, तो धर्म की आड़ में यही बताया गया था कि कुछ ऐसे लोग जो निजी स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाते भिड़ाते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। तो ये जो राजनेता हैं जो दंगे करवाते हैं, हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं, तो ये आजकल होता है, कि पहले नहीं था। तो उसने लेखक की बात को ध्यान पूर्वक सुना और कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। यानी इसके इस वाक्य के पीछे इतनी गहराई है कि उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वहां के हिंदू मुसलमानी होटल में जाते हैं और वहां पर पुलाव खाते हैं, वहां पर चाय पीते हैं। तो उसने भी अपनी इच्छा जाहिर की
कि काश मैं आपके आपके देश में आकर यह सब अपनी आंखों से देखता। यानी पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई हिंदू मुसलमानी होटल में जाए। मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं। अब फिर भी, क्योंकि वहां की स्थिति इतनी ज्यादा जिसको हम कह सकते हैं, इतना ज्यादा फर्क था हिंदू और मुसलमानों में, कि उसने कहा कि मुझे आपकी बात पर तो विश्वास हो गया है, लेकिन मैं इस बात पर ईमान नहीं कर सकता, यानी मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हिंदू हैं, क्योंकि कोई भी हिंदू मेरी दुकान में, मेरी होटल में आज तक नहीं आया। क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। तो एक हिंदू होकर लेखक ने अपने देश के मुसलमानों की इतनी प्रशंसा जो की, तो उस व्यक्ति को लगा कि कोई भी हिंदू किसी मुसलमान से ऐसी बातें फक्र के साथ नहीं कह सकता। इसलिए उसने कहा कि आप हिंदू हैं, इस बात पर मुझे ईमान नहीं है। उसकी नजर में हम आतताइयों की औलादे हैं। अब उसने क्या कहा कि जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं उनकी नजरों में हम कैसे हैं, तो आतताई यानी आतंकवादियों की औलादे हैं हम सब। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। तो उसने ये कहा, ये पार्ट बहुत पुराना है, अभी का नहीं है। उसने ये कहा कि हमें अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यानी हमें अपनी जगह के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है कि ये लोग हमें आतंकवादियों की औलादे मानते हैं, लेकिन वास्तव में आज भी देखा जाए तो पाकिस्तान का आम नागरिक वैसे ही है जैसे कि हिंदुस्तान का। कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये राजनेता और जो आतंकवादी हैं, उसके कारण भारत और पाकिस्तान में इतना ज्यादा फर्क है। वहां की आम जनता और यहाँ की आम जनता दोनों एक जैसी है। और उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी, यानी लेखक को ये लगा कि वो बहुत सच, बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि उसकी आवाज में एक दर्द था। कि उसकी आवाज में दर्द था, लेखक ने कैसे पहचाना? कि उसने कहा कि हमें यहाँ पर बहुत जिसको हम कहते हैं निम्न स्तर का माना जाता है, आतताइयों की औलादे माना जाता है, और यही हमारी नियति है कि हमें अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। फिर लेखक ने पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? तो उसने कहा, हामिद खान। जो चारपाई पर बैठे हैं वे मेरे अब्बा जान हैं। फिर उसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम हामिद खान है, और जो चारपाई पर यानी जो पलंग पर बैठे हैं, जिसका वर्णन पहले किया गया था कि जो हुक्का पी रहे थे, वो मेरे अब्बा जान हैं, यानी मेरे पिता हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतजार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतजार करने लगा। सालन यानी जो तरी वाली सब्जी। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने जोर से आवाज लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया, जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिए। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत। अब यहाँ पर लेखक ने क्या, उस हामिद खान ने क्या कहा लेखक से, कि ये जो दुनिया है कैसी है, जालिमों की दुनिया है, शैतान भी लुक छिप कर चलता है। यानी यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। यानी उसने कहा कि पाकिस्तान के हिंदू हमें हम उन पर धौंस जमाकर प्यार मोल नहीं ले सकते। और वास्तव में यह सच भी है कि किसी पर हम जोर जबरदस्ती करके उसका दिल नहीं जीत सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल पर क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। वास्तव में हामिद खान ने बहुत अच्छी बात कही थी कि दिल से यदि एक दूसरे से प्रेम किया जाए तो उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से नफरत नहीं होती है। और ईमान से यदि मोहब्बत एक दूसरे से की जाए, ईमान से यानी
ईमानदारी से, तो कितना अच्छा होता। फिर उसने अपनी रोटी, आखिरी रोटी उतार ली और खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़ी की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। फिर लोहे की तश्तरी, तश्तरी यानी कटोरी में सालन परोसा गया, यानी सब्जी परोसी गई। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। तो हामिद खान ने खाना परोस दिया। लेखक ने बड़े चाव से पेट भर खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खान से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसा नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने ही पड़ेंगे। लेखक ने ऐसा कहा कि आपको मेरी मोहब्बत की कसम, आप दुकानदार हैं और मैं आपकी दुकान में एक ग्राहक हूँ जो खाना खाने आया हूँ, और इसके नाते आप मुझसे पैसे जरूर लें। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खान की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। चिल्ड्रन, यहाँ पर इससे समझ में आता है कि उस समय 1 रुपए की कीमत कितनी ज्यादा थी। एक पूरा खाना खाने की कीमत 1 रुपया। उसने रुपए तो लिए अपने, लेकिन फिर से वे लेखक के हाथ में रख दिए। उसने कहा, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूं कि यह आपके ही पास रखे, क्योंकि आप जब पहुंचे और किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। तो उसने उनसे पैसे ले लिए, लेकिन फिर से वे पैसे उसके हाथ में रख दिए वापस। और उसने कहा कि जब आप भारत जाएं और किसी मुसलमानी होटल में अच्छा पुलाव खाने जाएं, तो ये पैसे खर्च करना और तक्षशिला के हामिद खां को याद करना। वहां से लौटकर तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया। फिर लेखक ने खाना खाया, वहां से लौट गए और जो देखने के लिए वे आए थे, तक्षशिला के खंडहर, वे देखने चले गए। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। तो इन्हें लेखक तक्षशिला के खंडहर देखकर वापस भारत आ गए। उसके बाद वे कभी भी हामिद खान से नहीं मिले, लेकिन उसकी आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी, लेखक ने कहा, कि मेरे दिल में ताजा है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने उस दिन मुझ भूखे को दोपहर में छाया दी, खाना दिया और मेरी क्षुधा को तृप्त किया, बची रहे। मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। इन्हें जो स्टार्टिंग पैराग्राफ था कि तक्षशिला में आगजनी की खबर आई, तो जैसे ही लेखक ने वह खबर पढ़ी, तो लेखक को ये सारी पुरानी यादें उनके मस्तिष्क में ताजा हो गई और उन्होंने कहा कि जैसे ही सांप्रदायिक दंगों की चिंगारी की आग की उन्हें खबर मिली, उन्होंने कहा कि मेरे हामिद खान की दुकान को इस आगजनी से बचाए रखना, क्योंकि उसने मुझे उस भरी दोपहर में छाया दी थी, खाना दिया था, मेरी भूख को शांत किया था। और लेखक ने कहा, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी हामिद खान की दुकान को बचाए। ने लेखक का यहाँ पर यदि लेखक की विशेषता बताई जाए, तो यह कि लेखक आज भी उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं जिसने उन्हें उस दोपहर में खाना खिलाया। कृतज्ञ का मतलब होता है किसी के एहसान को मानना। तो यहाँ पर लेखक ने कहा कि भले ही वो एक होटल वाला था, कुछ समय की वह मुलाकात थी, लेकिन आज भी लेखक उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हामिद खान है उसकी दुकान को आगजनी से बचाए रखें। So children, this is the chapter explanation and I hope you all have followed. We will continue with question answers. I'll send another video for you.